नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narada, and text number 26. एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki. Translation: O twice-born Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. Purport: Sri Vyasadeva was not satisfied with himself, although he had prepared literatures of Vedic value for the all-around welfare of general mass of people. It was expected that he would be satisfied by all such activities, but ultimately he was not satisfied. Hare Krishna. So I welcome all of you to today's Srimad Bhagavatam class here at ISKCON Goregaon West. And today's theme is actually focuses on the dissatisfaction of Srila Vyasadeva. In Vedanta Sutra, there is a mentioning the first chapter, first shloka itself. The nature of all the living entities has been mentioned. Ananda Mayo Bhyasat. Each and every living entity is hankering for pleasure. आनंद, सुख. हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है, थोड़ा सुकून चाहिए होता है. परंतु भौतिक दुनिया इस पद्धति से डिजाइन की गई है कि सुख, शांति, सुकून, आनंद, प्रेम ये बहुत कम मिलता है. सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते आदमी सूख जाता है, परंतु सुख नहीं मिलता है हमें. ये प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत का. सो हावेवर लिविंग एंटिटी may hanker for the pleasure, it's very difficult to get that pleasure in this material world. A simple analogy is given. Pleasure is definitely there. As we are seeking for a pleasure, तो definitely कहीं ना कहीं पे तो आनंद सुख हो सकता है, इसलिए तो हम उसकी चाहत रखते हैं. परंतु जैसे अगर हम बाथरूम में कोई नल लगाते हैं, तो केवल नल लगाने से उसमें से पानी नहीं आता है. उस नल को पाइपलाइन के द्वारा आपको पानी के टैंक से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको उसमें से पानी प्राप्ति होगी बाथरूम के अंदर. वैसे ही केवल मुझे मनुष्य शरीर मिला है या केवल मैं उस प्लेजर के लिए हैंकर कर रहा हूं, I want to derive that pleasure from something, that doesn't give us pleasure. Whatever thousands and thousands of times we may do the endeavor for getting that pleasure, it's very difficult to get that pleasure or to have that pleasure in our life. Okay, so there are different reasons है जिसके वजह से हमें ये pleasure प्राप्त नहीं होता है. The first reason is we are not connected to the ultimate source of that pleasure. Now tell me, कोई भी ऐसी बैंक है जो बैंक डूबने वाली है 2 दिन के अंदर, क्या ऐसे बैंक में हम कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे या खाता खोलना चाहेंगे? नहीं. तो वैसे ही इस भौतिक जगत में हम में से हर एक व्यक्ति को पता है आज न कल ये शरीर हमारा जाने वाला है, परंतु फिर भी हम में से कितने लोग हैं जो शरीर के आनंद के लिए, शरीर के उन्नति के लिए, शरीर के कंफर्ट के लिए हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं. हम में से कितने लोग हैं? सब के सब है कि ये बैंक जो शरीर रूपी बैंक के एक टाइम आएगा जो ये खत्म होने वाली है. 50 साल 40 साल में 60 साल का उसका ड्यूरेशन है और बाद में ये डूबने वाली है. फिर भी हम उस टेम्पररी बैंक में क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं. नेचुरली फिर उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो तकलीफों का सामना 100% उस व्यक्ति को करना पड़ेगा. रही बात, ऐसा भी नहीं कि 60 साल 50 साल तक ये बैंक बहुत अच्छे से चलती है.
बीच बीच में आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश अपने जीवन में आने ही वाले हैं। कभी रिश्तेदार देते, कभी पति, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी माता पिता, पड़ोसी, कभी ये प्रकृति हमें तकलीफ देती रहती, कभी हमारा खुद का मन और खुद का शरीर ही हमें तकलीफ देता रहता है, परंतु फिर भी हम उसमें इन्वेस्ट करते। तो जो चीज तकलीफों से भरी हुई है उसमें हम आनंद की खोज करने की कोशिश करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होने वाली है? कभी भी नहीं होने वाली है। तो वैसे ही व्यासदेव ने जब सारे वेद और पुराण लिखे उसमें विशेषतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो शरीर को कंफर्ट देने के लिए, शरीर को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, शरीर को आनंद प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो किस तरीके से हम इस भौतिक जगत में बड़े अच्छे से रह सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा मेंशन किया हुआ था। और जितने भी सारे विधि विधान और रिचुअल्स इन सारे ग्रंथों में दिए गए वो केवल इस भौतिक जगत में आप अच्छे से कैसे रह सकते हैं इसके लिए दिए गए थे। तो विशेषता जो व्यक्ति केवल भौतिक शरीर के लिए इन्वेस्ट करता रहेगा और भौतिक शरीर को ही सर्वस्व मान के इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कभी भी अपने जीवन में कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, कभी खुश नहीं रहने वाला है। आई हैव इन्वेस्टेड इन माई बॉडी, बॉडी आपको तकलीफ देगी। आई हैव इन्वेस्टेड इन माई हस्बैंड एंड वाइफ, दे विल गिव यू सर्टन काइंड ऑफ तकलीफ, राइट। मैं इन्वेस्ट किया हूं मेरे बच्चों में, बच्चे भी तकलीफ देंगे। ये भौतिक जगत बना ही तकलीफों के लिए है। तो यहां पे इस चीज का एक्स्ट्रा एंडेवर, एक्स्ट्रा प्रयत्न करके ये खोजने की कोशिश करना कि मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, वो व्यक्ति जीवन भर फ्रस्ट्रेट रहने वाला है, क्योंकि इस भौतिक जगत का जो ढांचा है वही आनंद और सुख के लिए नहीं बना है। सो देयर इज वन वेरी गुड सेंट इन दिस महाराष्ट्र, संत तुकाराम ही सेड, सुख जवा एवढे, दुख पर्वता एवढे। राई का दाना रहता है ना, सुख इतना ही है इस भौतिक जगत में, और जो माउंटेन की तरह दुख है, पर्वत की तरह यहाँ पे दुख है। तो क्या गलत बात है कि हम सुख की खोज कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। हमारा तो आंतरिक स्वभाव है कि हम सुख की खोज करना चाहते हैं, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। परंतु कहां पे हम गलत होते हैं? खोजने का जगह, द सोर्स, जहां पे हम आनंद की प्राप्ति करने की कोशिश करें। सोचिए, व्यासदेव जो सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, साक्षात भगवान के लेखक अवतार होने के बाद भी, इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है, वो समाधानी नहीं है इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में लिखा हुआ है। भगवान की अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न गिफ्ट के भगवान के भक्ति के बारे में उन्होंने एक बार भी बोला नहीं, इसलिए उनको वो डिससेटिस्फैक्शन, असमाधानता उनके जीवन में आई हुई है। तो हम जैसे साधारण जीवात्माओं के बारे में क्या ही सोचे कि हम केवल अपने शरीर को गुलू गुलू करके उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो कैसे हमें सुख मिलेगा? तो ये सबसे बहुत गलत बात है हमारे जीवन में कि हम जो चीज टेम्पररी है, जो चीज अशाश्वत है, जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज थोड़े दिन में डूबने वाली है, उसी चीज को हम सर्वस्व मानते हुए हमारे पति, पत्नी, फैमिली, बच्चे, इसके ही अंदर सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप कितना भी बोलो कि नहीं मेरा तो सुख इसमें ही है, मेरा है तो सुख, कभी नहीं मिलने वाला है आपको वो सुख। तकलीफों का भंडार आपके सामने आप खोल के रख रहे हो जब आप ऐसे टेम्पररी चीजों में सुख ढूंढने की कोशिश करोगे। मुंह के बल गिरेगा वो व्यक्ति हमेशा, कितना भी जिंदगी भर वो खुश रहने की कोशिश करे, एक ना एक तरीके से उसके जीवन में दुख आने ही वाले हैं, क्योंकि उसका सोचने का तरीका गलत है और उसका ढूंढने का भी तरीका गलत है। इसलिए अगर आपको बाथरूम में नल में से पानी चाहिए, वो आनंद का, सुख का, समाधान का पानी चाहिए, तो आपका जीवन उस सुख के स्रोत को, आनंद के स्रोत को मिलना चाहिए, वहां पे आपका कनेक्शन होना चाहिए, और वो है भगवान। भगवान को साक्षात ही आनंद का मूर्तिमान स्वरूप बोला जाता है,
ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण ये आनंद के स्रोत है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में आनंद की खोज करनी है तो उसको सर्वप्रथम अपने जीवन में जो कनेक्शन है वो कृष्ण के साथ लगाना पड़ेगा। और आप कितना भी बोलो हम मानते नहीं, हम जानते नहीं, हम कहते नहीं, हम बोलते रहिए, या हमारे लिए ये चीजें है नहीं, हम तो बड़े साधारण हैं, ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आते, समझना पड़ेगा। भगवान ने और व्यासदेव ने आज तक हमने देखा इतने सारे श्लोकों में, पिछले श्लोका में भी लिखा है कि वेदों के बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स है वो साधारण आदमी को समझ में नहीं आते, इसलिए तो महाभारत लिखा है और उसमें भगवत गीता इंक्लूड किया है ताकि साधारण व्यक्ति को वो समझ में आए। भक्ति योग ये कोई असाधारण व्यक्ति जो बहुत बड़ा दिव्य व्यक्ति है उसके लिए नहीं बना है। भक्ति योग हम जैसे साधारण व्यक्ति के लिए बने, जो गृहस्थ है, जो स्त्री है, जो साधारण पुरुष अपने जीवन में रह के कार्य करना चाहते हैं, विशेषता कलयुग में रह रहे 2025 में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए भक्ति योग बना हुआ है। परंतु हम जब ये कारण देते हैं ना, ये तो बड़े लोगों के लिए बना है, हम तो साधारण जीवात्मा है, हम अपने आप को साधारण समझ के, जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती तब हम अपने आप को साधारण नहीं समझते। उसमें इंद्रिय तृप्ति करनी है तो फिर मुझे सब बेस्ट ऑफ चीजें चाहिए, खाने में बेस्ट चाहिए, रहने में बेस्ट चाहिए, घूमने में बेस्ट चाहिए, मुझे सब कुछ ठीक है। और उसके फिर मैं फोटो निकाल के इंस्टाग्राम पे भेजूंगा ताकि पीपल विल कम टू नो सी हो आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ करके। परंतु जब भगवान और भगवान की भक्ति की बात आती है तब हम एक्सक्यूज देते हैं, हम कारण देते हैं वो चीज को ना करने के लिए, हम तो साधारण है जी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इक्के दुक्के लोग आपको दिखेंगे, भक्ति की चीज आएंगे तो वो साधारण फॉल्स नम्रता दिखाते, एक झूठी नम्रता दिखाते, तो हम तो साधारण व्यक्ति है, हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। और प्रभु जी घूमना फिरना नाचना गाना, हाँ वो बेस्ट ऑफ चाहिए हमें प्रभु जी, 5 स्टार होटल चाहिए हमें, एकदम 3 BHK 4 BHK का करोड़ों का फ्लैट चाहिए एंड बंगलो चाहिए, वो हमें चाहिए, यही तो जीवन है हमारा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में हम इतने अटके हुए हैं, और भगवान के लिए भगवान की भक्ति मात्र नाम मात्र ऊपर से हम पेंटिंग लगाते ना, कभी कभी पता है ना, घी लगाना है चपाती के लिए तो हम ऊपर से बस ऐसा एक ये लगा देते हैं और बोलते घी की चपाती है। या फिर खिचड़ी बनानी है तो पूरा तेल में बनाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा घी का छौंक लगा देते हैं। तो हम भारतीय लोगों में बहुत बार आप देखोगे ऐसा ही प्रॉब्लम है, भक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति को, हार्डकोर इंद्रिय तृप्ति ना लगे इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा भक्ति का लेप लगा देते हैं। और देखो मैं भी तो रिलीजियस हूं, तो सबसे बुरी बात करते हैं हम लोग, इससे भगवान कभी जिंदगी में खुश होने वाले नहीं है। जब हमारी बात आती है तब मुझे सबसे बेस्ट ऑफ खाना पीना पहनना उठना बैठना चाहिए। भगवान की सेवा की बात आई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने बोला है, ये हमारा हिपोक्रेसी और हमारा दाम्भिकता दिखाता है। और भगवान देखिए, भगवान अपने हृदय में बैठे हैं, वो हर एक के हृदय का भाव बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोलते हैं तब वो आप एक्सक्यूज देके बोल रहे हो, या फिर आप सच्चे हृदय से बोल रहे हो कि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है भगवान को देने की, वो भगवान आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं उस चीज को। इसलिए भगवान के साथ खेला नहीं खेल सकते, भगवान हमारे साथ 100% खेला खेलेंगे। फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद भगवान के भक्त भगवान को कितना भी बुरा सुनाने के बाद अगर आप बोलोगे कि मेरे जीवन में तो इतना बुरा क्यों हो रहा है, इसी की वजह से बुरा होता है, क्योंकि आप अपने इंद्रिय तृप्ति को सबसे ज्यादा ये दिखाते हो, एम्फसिस देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, बट भक्ति को नहीं देते हो। अहेतुकी, वो भी अहेतुकी भक्ति, ना ही कि मैंने 4 किलो पेड़ दिए तो मेरा सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का हो जाए, वो भक्ति नहीं कहलाते, उसको उपासना बोलेंगे हम, कि एक हाथ दो एक हाथ लो करके, वो बिजनेस हो गया। भक्ति बिजनेस नहीं होती है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। भगवान आप मेरी तरफ ध्यान दो ना दो, आप मुझे आलिंगन करो या ना करो, आप मुझे भौतिक जगत में रखो ना रखो, किस तरीके से रखोगे मुझे मैटर नहीं करता है, मेरी केवल एक ही इच्छा है,
सदैव आपका हरिनाम मेरे मुख में आना चाहिए और मुझे आपकी केवल सेवा करनी है। ये होता है अहेतुकी भाव। ठीक है, तो ये जब व्यक्ति के हृदय के अंदर ऐसा अहेतुकी सेवा और भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति, बिना स्वार्थ की भक्ति अगर आती है, तो ही वो व्यक्ति अपने जीवन में सेटिस्फाइड होता है, समाधानी होता है। अन्यथा कितने भी तरीके अपनाओ, कितने भी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग व्यक्तियों से समाधान और सुख और आनंद की प्राप्ति करने की कोशिश करो, कभी नहीं होने वाला है वो जीवन में, क्योंकि आप मूल स्रोत से अलग हो चुके हो। इसलिए मूल स्रोत से हमेशा व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए। अहेतुकी सेवा, मंदिर में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं होती है कि मंदिर में सेवा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। अरे प्रभु जी नहीं नहीं, ये सेवा करूंगा तो मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, वैसा होना चाहिए करके, तो वो भी आपके लिए आपके भक्ति में बाधा करेगी। विशेषता भगवान हमें अकिंचन गोचर बनाना चाहते हैं। सारी उपाधियां, सारे एक्सपेक्टेशन से दूर हटके जब हम शुद्ध भक्ति करने की कोशिश करेंगे, तो ही भगवान हमसे खुश होते, भगवान हमसे ये चाहते। उसके बाद भगवान हमें जो हमारे भक्ति के लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। अरे ऐसे कैसे चलेगा प्रभु जी, भौतिक जगत में हम रह रहे तो किस तरीके से हम इन चीजों से अपेक्षा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्या करें, भौतिक जगत में आना ये आपका चॉइस था और हमारा चॉइस था। उसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस भौतिक जगत में आने के बाद भी जितने तकलीफों से हम जा रहे हैं, उसके लिए भी हम भगवान से दोषी नहीं रह सकते। हमारा कार्य कैसे रहता है पता है? सूरज है सामने, दिन उगा हुआ है, सूरज है, प्रकाश आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं और ऊपर से आंखें ढक देते। कहाँ सूरज है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी सूरज। सूरज नाम की चीज है ही नहीं करके, ऐसे थोड़ी ना सूरज है, देखो अंधेरा ही अंधेरा है। हमारा कार्य उस पद्धति से इस भौतिक जगत में आने की चॉइस हमारी थी। भगवान ने करुणावश ये भौतिक जगत हमारे लिए बनाया, यहाँ पे प्रेम मिले इसलिए बाकी के लोग भी दिखे, लेकिन हमारा ईगो और हमारा अहंकार इतना बीच में आता है जिसकी वजह से हम तकलीफों में आते हैं। और उस तकलीफों के लिए भी हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हमेशा भगवान को। मैंने आज तक भगवान का इतना किया, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे जीवन में दिया क्या है? करे भाई साहब, ये पूछो कि आपने आज तक भगवान को क्या दिया है? कुछ दिया है? आपका एक नारियल और 4 पेड़े और 1 सेकंड का जो दर्शन आप करने के लिए जाते हैं, वो उतना सेटिस्फैक्टरी है? और उसके बदले में आपको सब कुछ चाहिए जीवन में। इज इट अ फेयर बिजनेस? इट इज नॉट। बिजनेस करना है तो भी इट शुड बी अ फेयर बिजनेस। जितना क्वांटिटी में लेना चाहते हो उतना क्वांटिटी में देना पड़ेगा भगवान को। अरे भगवान है वो, ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी ना फिर भगवान है करके, इसको थोड़ी ना भगवान मानेंगे करके। हु केयर्स आप मानते हो या ना मानते हो? भगवान तो सब कुछ चाहते हैं आपसे। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कित्वई। कृष्ण सब कुछ चाहते हैं आपसे। विशेषता आपका हृदय चाहते हैं भगवान। जिस हृदय के अंदर ही आपको ये सारे भौतिक इंद्रियों की तृप्ति की इच्छाएं होती, वो हृदय भगवान चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बच्चे आप रखो, माता पिता आप रखो, हृदय मुझे दो। अगर हृदय नहीं दोगे तो बाकी सब कुछ मैं ले लूंगा। दैट इज हाउ कृष्णा वर्क्स। एंड अरे ऐसे होगा तो फिर हम मानेंगे ही नहीं भगवान। हाउ मेनी ऑफ यू विल से कि चलो नरेंद्र मोदी जी को हम प्राइम मिनिस्टर मानेंगे ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? He will remain prime minister for next 5 years, right? अगर आप में से कोई मानेगा मैं मानता ही नहीं हूँ ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है करके, who cares? आपके मानने ना मानने से who are you? अरे आपका कहना क्या है? आपके खुद के घर वाले उसको भाव नहीं देते तो who cares? and Krishna will care for that. एक छोटी सी चींटी अगर आपके घर में से जाते हुए बोलती कि मैं तो मानूंगी नहीं, तुम घर के मालिक हो, do we care for that चींटी? नहीं।
तो सिमिलरली इट डजंट मैटर कि हम भगवान को भगवान मानते या नहीं मानते हैं करके, इट मैटर्स टू यू ओनली कि आपके जीवन में तकलीफ आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर राइट्स अ वेरी ब्यूटीफुल भजन, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पेय नाना विध व्यथा, और उसमें आखिरी में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, if we read that song, it हमारे जीवन की जो कथा है वो उस भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया में वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते, देखिए, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पेये नानाविध व्यथा, तुम्हारे चरणे आसियाचे आम्ही बोलिबु दुखेर कथा. O Lord, forgetting you and coming to this material world, I have experienced a host of sins and sorrows. Now I approach your lotus feet and submit my tale of woe. भगवान, आपको भूल के मैं इस भौतिक जगत में आया हूं, जो भौतिक जगत फुल पापों से और तकलीफों से भरा हुआ है, और मैंने जिंदगी या यहाँ पे निकाली हुई तकलीफों में और दुखों में. आज तक कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता कि इस भौतिक जगत में मुझे दुख नहीं आया है. भौतिक जगत में आना ही हमारे दुखों का कारण है. आप आना ही नहीं चाहिए था. उसमें भी अगर आप ढूंढते हो कि नहीं, मेरे दुखों का कारण ये व्यक्ति है, ये परिस्थिति है, ये घर है, ये कुटुंब है, ये परिवार है, या ये ऐसा है वैसा है, नहीं, आपके दुखों का कारण आप खुद हो, क्योंकि आपने भगवान को छोड़ के भौतिक जगत में आने की इच्छा जो प्रकट की है, उसी की वजह से आपको दुख की प्राप्ति हुई है. दूसरा श्लोका, दूसरा स्टैंजा, जननी जठरे शिलाम जखोन विषमा बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वांछिले यदि न दासे, वांछिले यदि न दासे. While I was bound up tightly in the unbearable confines of my mother's womb, O Lord, you once revealed yourself before me. After appearing briefly, you abandoned this poor servant of yours. जब माँ के गर्भ में, क्या आप सोच सकते हो, एक घंटे के क्लास में हम शांति से बैठ नहीं सकते. माँ के गर्भ में 9 महीना वो बच्चा ऐसा सिकुड़ के बैठता है, कितना तकलीफ होता है. जब बच्चा पैर मारता है तो हम लगते हैं वो मेरे बच्चे ने पैर मारा. अरे वो पैर मारा क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है अंदर, उसको स्ट्रेच करना है अपने शरीर को, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है वहां पे. वो कोई हंसी खुशी वाला दिन नहीं है. वो छोटे से 2 इंच 3 इंच के होल में से जब वो बच्चा बाहर आता है, तो जितना माँ को तकलीफ होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उतना ही उस बच्चे को भी होता है. तो वो रोता क्यों है? क्योंकि उतने तकलीफों से वो आया हुआ है. तो हमारे लिए बच्चा हुआ है, पेड़े बांटो करके उस बच्चे के लिए दुख का कारण है. और विशेषता भौतिक जगत में आया है वो बेचारा. अभी क्या ही उसका आगे का जीवन चलने वाला है. तखन भुविनो जन्म पाइया, करिबो भजन तब, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लब, न होइलो ज्ञान लब. At that moment I thought, after my birth this time I will surely worship you with undivided attention. But alas, after taking birth, I fell into the engaging network of worldly illusions. Thus I possessed not even a drop of true knowledge. तो जब बच्चा तकलीफ में होता है, तो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में, वो साक्षात आके उसको जब दर्शन देते हैं, तो वो बच्चा बोलता है, भगवान, ये बर्थ में 100% जैसे ही बाहर निकलूंगा ना माँ के गर्भ में से, मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा. लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ में से वो बच्चा बाहर आता है, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, दादा दादी का प्यार करते करते हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान को क्या प्रॉमिस किया हुआ है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉमिस हमने भगवान किया, उसको भूलने की वजह से वापस इस भौतिक जगत में हम आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक बिजरीज में, क्लेशों में डूबते चले जाते हैं. आगे उसके बाद भी आदरे रछेले स्वजनेर कोले, हासिया का तनु काल, जननी जनक जननी स्नेहते भूलिया, संसार लगिलो भालो,
संसारे लागिलो भालो. As a dear son fondled in the laps of attentive relatives, I passed my time smiling and laughing. The attention of my mother and father helped me forget you still more, and I began to think that material world is such a nice place. जब बाहर आया तब मेरे जितने मेरे सारे स्वजन लोग थे वो बोलते आ ले बच्चा पैदा हुआ और मेरे मम्मी पापा मुझे इतना जो स्नेह दे, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा ये सारे अफेक्शन में मैं आपको भूल गया भगवान. और ये भौतिक जगत मुझे इतना सुंदर लगने लगा. उसके बाद क्या हुआ? क्रमे दिन दिन बालक होइया भेलिनो बालक सह. I think it should be खेलिनु, right? खेलिनु बालक सह अर किछु दिन ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़िया हार. Day by day I gradually grew up into a young boy, began playing with other boys. Soon my power of understanding emerged and I diligently studied my school lessons every day. फिर मैं बड़ा होने लगा. माता पिता का प्यार तो चल ही रहा था. फिर मेरे दोस्त आए, उनके साथ में खेलने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा. फिर मैं स्टडी करने लगा. स्टडी करते करते कभी कभी हमें लग जाता है कि ये भौतिक जगत बड़ा ही दुखमय है. स्पेशली अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग का स्टडी किया है तो बड़ा लगता है कि इस भौतिक जगत बड़ा बेकार है. ठीक है, जैसे डिग्री आ जाती लगती नहीं अच्छा है. विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन कोरे स्वजन पालन कोरी एक मने भूलिनो तोमार हरि. Proud of my accomplishment in the education, I later traveled into place to place. कभी कोई अमेरिका जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा, फिलाडेल्फिया जाएगा, फिर वापस गोरेगांव आएगा. ऐसे हम बार बार घूमते रहते और हमें लगता है भौतिक जगत बड़ा सुंदर है और हर एक जगह पे हम कमाई करते हैं. भारत में कमाई नहीं तो अमेरिका में कमाई होगी, अमेरिका में अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस भारत आके कमाई करेंगे. और उसमें फिर मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी. मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, और इनमें मैं पूरा इतना घुल मिल जाता हूँ. आई फॉरगेट यू माय डियर लॉर्ड. मैं आपको भूल गया. हर एक का स्टोरी है, हम में से हर एक का ये स्टोरी है. कोई इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है इस दुनिया में. आखिरी में क्या होता है फिर? वार्धक्य ये खोना भक्ति विनोद कांदिया कातरती न भजिया तोरे दिन बृथा गेलो एखन के हबे गति. ये सब चीजें करते करते जब मैं आपको भूल गया उसके बाद मुझे बुढ़ापा आ गया भगवान. हाँ, जब मैं 40 साल का 30 साल का नौजवान था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. अभी 60 साल का इतना बूढ़ा आदमी का मेरा बैक ऐसा सीधा भी नहीं होता है, ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है मुझे आजकल. फिर भी मुझे आपकी याद नहीं आ रही है. मैंने अपना पूरा जीवन क्या किया है, व्यर्थ किया है कि आपको याद नहीं किया ना आपके हरिनाम में आया. फेल टू वर्शिप यू माय डियर लॉर्ड. नाउ मुझे पता नहीं जिंदगी भर मैंने आपकी जब भक्ति नहीं की है तो ये जो वार्धक्य है, ये वृद्धावस्था है, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरी क्या गति होने वाली है ये मुझे पता नहीं है भगवान अभी. तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना सुंदर सा भजन लिखा हुआ है कि हम में से हर एक जो व्यक्ति है इस दुनिया में उसका ये स्टोरी है. हम में से हर एक ने भगवान, जब हम माता के गर्भ में थे, भगवान को प्रॉमिस किया था कि भगवान यस आई विल वर्शिप यू इन दिस लाइफ टाइम. बट वी फॉरगॉट. मम्मी पापा के प्यार में, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने में, फिर एजुकेशन लेते लेते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, फिर उसके बाद वही बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेंगे, नहीं तो कोई और ढूंढ लेंगे. फिर उसमें से बच्चे, फिर बच्चों का ख्याल करते करते उनका एजुकेशन, उनका शादी, फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के बाद ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर उनकी शादियाँ देखने की भी हमें इच्छा हो जाती है. ऐसे करते करते एक बार भी भगवान के हम ना हरिनाम लेते ना भगवान की तरफ मुड़ के देखते हैं. रिमेंबर वन थिंग,
अरे हम कैसे नहीं, हम तो बहुत कुछ करते हैं, ये व्रत वैकल्य करते हैं, ये करते वो करते हैं, बट वो आप रिचुअल करते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं होता है, वो रिचुअल है, क्योंकि उसके पीछे आप क्या मांगते हो, स्वार्थी भावना मांगते हो, तो भगवान उसको नहीं एक्सेप्ट करते। वो डेमिगॉड्स उसको देख लेंगे क्या, हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, तूने ये पूजा की है, हाँ ये धन चाहिए, ये संपत्ति चाहिए, बच्चा चाहिए, ये ले लो करके। परंतु वही शरीर छूटने के बाद जो सेटिस्फैक्शन, जो आनंद, जो पीस चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा, वो कृष्ण दे सकते हैं। और उसके लिए भगवान की अहेतु की अप्रतिहता निस्वार्थ सेवा उस व्यक्ति को अपने जीवन में करनी पड़ेगी। सो if you really want that satisfaction and that pleasure in your life, you have to get connected to the source of pleasure, and that is Lord Krishna is सच्चित आनंद विग्रह, वो आनंद के विग्रह स्वरूप है, वो रसों के सागर है। And how we will get connected to Krishna? By chanting the holy name of Krishna every day without fail. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You may do thousands of things, thousands of vrata vaikalyas and rituals in your life. If you are not connected to Krishna by chanting the holy name of the Lord every day, chanting that, there is no much benefit out of that rituals. अगर अपने जीवन में सही में किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा चाहिए और भगवान से सीरियसली कनेक्ट होना है, तो उसके लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वही कार्य कर सकता है। अन्यथा बाकी के कितने भी कार्य हम करें उसका फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते कि कलयुग में देयर इज नास्तैव 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 गतिरन्यथा, और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है एक्सेप्ट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, whether you accept it or not accept it. Krishna has told it. Sri Chaitanya Mahaprabhu has told it very clearly. This is how you will achieve me. If you want to have your own way to achieve Krishna, you are free to do that. But whether Krishna will be achieved or not, that is in Krishna's hand. Okay. So thank you very much. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे।